ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के इस अवसर में ये जो कुछ दिन चलते हैं, अमावस्या, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अमावस्या, इनमें तांत्रिकों का क्या महत्व है। काफी लोग अलग अलग दीक्षा लेते हैं, तो कौन से लोगों ने कौन सी दीक्षा लेनी चाहिए, दिवाली की अमावस्या दीक्षा के लिए क्या प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज के रूप में ये लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये नॉलेज जो है वो लेक्चर आप अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज जो श्री विद्यापीठम द्वारा सिखाए जाते हैं उनकी उपलब्धता की है। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो जब दिवाली आती है तो जैसे लोग श्री यंत्र के पीछे भागते हैं, वैसे अलग अलग देवी देवताओं की दीक्षा लेने के लिए भागते हैं। मित्रों, देवी देवताओं के मंत्र दीक्षा ये कोई टीवी या फ्रिज या आईफोन नहीं है कि आपके पॉकेट में पैसे है तो मैं इस गुरु से या जहां से मुझे मंत्र मिलता है वहां से ले लूं। इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। जो इस प्रकार की सोच रखते हैं वो बाद में फेल हो जाते हैं और अपने शरीर का नुकसान करवा के लेते हैं। अंधेरे में चलने वाली चीजें लोगों को पता नहीं होती कि क्या हो रहा है उनके साथ। तांत्रिकों के लिए ये स्पेशली अमावस्या अमावस्या से पहले ये अलक्ष्मी के जो दिन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोजागिरी पूर्णिमा के बाद ये शुरू होता है और ये दीपावली की अमावस्या होती है तब खत्म होता है। इन 15 दिन तांत्रिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तांत्रिकों सहित जिन्होंने जिन्होंने प्रॉपर और ऑथेंटिक दीक्षा ली है, जिनको बंदिश कैसे लगवानी है, जिनको जिसे बांधना कहा जाता है, कंस्ट्रक्ट करना कहा जाता है, जो ब्लैक मैजिक की भाषा में हम कह सकते हैं, वो जो पद्धतियां होती है वो जिसने सीखी है वो उनके लिए है। जिनको पहले लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैंने कहीं से मंत्र लिया, फिर जाप किया, या किसी गुरु ने कान में मंत्र फूंक दिया आपके और आप माला के ऊपर जाप कर रहे हैं तो मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा हो गई। इसको कभी भी मंत्र दीक्षा नहीं कहा जाता और इसको कभी भी गुरु दीक्षा नहीं कहा जाता। ये एक भ्रमित कल्पना है और एक ख्यालों की दुनिया में आप खो जाते हो। इस प्रकार का एक शब्द है, उसमें रियलिटी नहीं है। कोई भी साधना जो होती है वो तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन, मार्जन और भी छोटी मोटी इनमें कुछ टोने टोटके के उपाय होते हैं, इनसे एक साधना बनती है। आप जब घर बनवाते हो तो खाली छत नहीं होती ना, तो छत को भी प्रॉपर रखने के लिए नीचे पिलर्स होते हैं। उसी प्रकार से कोई भी देवता जो होती है वो अकेली नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी उसकी उपशक्तियां होती है, अंग शक्तियां होती है। उनके नाम के साथ, उनके एनर्जी के साथ, एक देवता के साथ उसके उपदेवता होते हैं, अंग शक्तियां होती है। एक परिवार में उसके और भी अन्य सदस्य होते हैं, उनके नाम के साथ, उनका लगने वाले साहित्य के साथ पूरा बाइंड किया जाता है। दीपावली के ये दिन और होली के दिन, ये जो 6-6 महीने का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। होली के दिन बहुत बड़े लेवल का तंत्र उठाया जाता है, किसी को वश करना होता है, किसी को जारण मारण तारण टाइप के जो प्रयोग होते हैं वो, या फिर कोई ताकत बड़ी उठानी है वो किया जाता है। दिवाली के ये 10-15 दिन जो है, इनमें वो क्रियाएं नहीं की जाती है। इनमें किया जाता है कि अगर मेरे पास, मैं श्री विद्या का उपासक हूं, श्री विद्या का ताकत मेरे पास है, तो मैं साल भर, यानी आने वाला जो नया साल है, इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक जो एक साल है, इसमें मेरा साल पूरा अच्छी तरीके से निकलना चाहिए। इसके लिए श्री विद्या पद्धति में जो जो तांत्रिक क्रियाएं होती है वो हम एक साल का बंदिश लगवाकर कुछ पद्धतियों के अनुसार लेते हैं। तो जैसे कि आपका आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, आर्थिक खर्चा या नुकसान जो होता है वो ऐसे अपव्यय नहीं होना चाहिए, उसमें घर का माहौल, मित्र परिवार का माहौल अच्छा रहना चाहिए, संसार हो, परिवार हो, वो ठीक रहना चाहिए, आपका वाहन हो, आपकी लड़ाई झगड़े किसी के साथ ना हो, आपकी उत्तरोत्तर प्रगति और धन संपदा आए, इसके लिए बंदिश होती है। ये बंदिश आपने काली की साधना ली है, आपने बगलामुखी दीक्षा ली है, धूमावती दीक्षा ली है, आपने श्री विद्या की प्रॉपर दीक्षा ली है, तो उसमें सिखाया जाता है। ये एक दिन में ऐसे नहीं होता, आज मुझे आपने फोन लगाया, गुरुजी दिवाली का मौसम है, हम दीक्षा लेना चाहते हैं श्री विद्या का, बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी तैयारी पहले कुछ महीनों से करनी पड़ती है, तब जाके कहीं आज वो आप बंदिश लगवा सकते हो। तांत्रिक लोग भी जो होते हैं, जो स्मशानी क्रिया करते हैं, जो और भी अलग अलग टेक्निक्स में प्रयोग होते हैं, जिनके पास कुछ पैशाचिक शक्ति होती है, जिनके पास कुछ दैव की शक्ति होती है, वो भी इसमें उस दैव का, यानी उनके शरीर के ऊपर जो शक्ति है, जिनसे वो लोगों के काम करते हैं, उनका एक साल का वो बंदिश लगवा के लेते हैं। तो ये इसमें करते हैं। इस तथा कुछ तांत्रिक लोग ये भी करते हैं कि जिनके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उन बिजनेसमैन का भी एक साल का कुछ करना होता है कि रिचार्ज मारना होता है, उसको हम कहते हैं। सैक्रिफाइस जो होता है वो आता है होली के दिन में, रिचार्ज मारना जो होता है वो आता है दिवाली के समय में। रिचार्ज मारना मतलब क्या है कि अभी देखिए, अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, यानी अभी अलग अलग राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं। तो इलेक्शन में क्या होता है कि जो एमपी एमएलए होते हैं, ये ऐसे अचानक उठ के एमपी एमएलए कोई नहीं बनता, बहुत बड़ी तांत्रिकों की फौज होती है और पूरा एरिया की बंदिश लगवानी होती है। अगर आप एक एमएलए के अंडर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितने जितने बड़े देवी देवता हो गए, चर्च के कब्रिस्तान हो गए, मुसलमान के कब्रिस्तान हो गए, या किसी जैन का कोई बड़ा देवालय होगा, या कोई बड़ा शक्तिपीठ होगा,
तांत्रिकों द्वारा ये सारी शक्तियां जो होती है वो वश करके उनको सेक्रीफाइस किया जाता है, बलि होगा उनको वो दिया जाता है, और वो भूमि की ताकत जो होती है वो एमएलए अपने तांत्रिक से अपने वश में करेगा। और जब ये भूमि का वशीकरण होता है तो ऑटोमेटिकली भूमि के ऊपर रहने वाले लोग होते हैं, उनका माइंड भी जो होता है उसी एमएलए की तरफ चला जाता है। ये काफी सालों से ये भी चल रहा है, और सारी जगह पे यही चलता है एक्चुअली। आगे मैं आपको और अंदर की बात बताता हूँ कि अभी 4-5 महीनों के बाद लोकसभा का इलेक्शन है, केंद्र सरकार का वो इलेक्शन है पूरी इंडिया का। उसकी तैयारी इंडिया में बहुत बड़े बड़े जो एमपीज है उन्होंने पहले से ही करना शुरू कर दिया। पहले से मतलब कुछ ऐसे पार्टीज है और कुछ ऐसे एमपी है जिन्होंने इसकी तैयारी 1 साल पहले करना शुरू कर दिया। आप सोचेंगे वो तो तैयारी इलेक्शन से पहले करनी पड़ती है, मैं कह रहा हूं तांत्रिक स्वरूप की जो तैयारी होती है वो तांत्रिक स्वरूप की तैयारी मतलब क्या है कि अभी आप अपना बंगाल में जाइए, बंगाल में जाइए, मुंबई में आइए, अहमदाबाद में जाइए या दिल्ली में जाइए, ये ऐसे एरिया है, ये सेंसिटिव एरिया है, और वहां पर एक प्रकार से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले विरोध जो प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर आप कल्पना कर लीजिए कि कलकत्ता है, तो कलकत्ता में 3 लोग वहां पर एमपी के सीट के लिए खड़े होने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कलकत्ता पूरा तंत्र मंत्र वाला एरिया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं असल में इतने बड़े लेवल की शक्ति को उठाने के लिए मनुष्य की बलि भी देते हैं, और एक मनुष्य की बलि देकर कुछ नहीं होता, वहां पर बहुत सारे मनुष्यों की बलि दी जाती है। तो मनुष्य की बलि कैसे लेनी है उसके भी प्रकार है। तो कभी कभी आप देखिए हाईवे पर एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी कभी ट्रेन के हादसे हो जाते हैं, कभी कभी ऑटोमेटिकली कोई किसी एरिया में फांसी लगा देते हैं या कुछ जलकर मर जाते हैं लोग, ऐसे अलग अलग टाइप के चीजें घटनाएं हो जाती है। ये घटनाओं के पीछे लोगों को पता नहीं होता कि असल में राज क्या है। असल में अगर 10 लोग वहां पे मरे हुए हैं तो उनकी बलि किसी दैवीय शक्ति के लिए दी गई है कि आगे का काम करने के लिए। तो ये 1 साल से शुरू हो चुका है इंडिया में, और जो सेंसिटिव एरिया होते हैं वहां ये बहुत बड़े लेवल पे चलता है। अभी हमारा मुंबई पुणे है तो वहां पर 5-6 महीने के बाद इलेक्शन है, महानगर पालिका के इलेक्शन है, तो वहां पर तो इतने बड़े लेवल का चलता है कि कोई जो होता है वो बंगाली तंत्र उठा के ले आएगा, कोई जो है वहां पे हजेरी के ये कोई मुंबई में आप जाएंगे तो वहां 2 नंबर धंधे वालों का पूरा राज है, तो ये इनका लिंक होता है अजमेर शरीफ से, वो वहां से तंत्र उठा के ले आएंगे। तो ये पर्दे के पीछे क्या चलता है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। नहीं तो आप अरे ये गुरु अच्छा है, इससे मैंने दीक्षा ली है, मैं मंत्र का जाप करूंगा, तो मित्रों ऐसे कुछ होता नहीं है। जो गुरु आपको दुनियादारी की हकीकत सिखाए वो असली गुरु है, क्योंकि आप अगर रोड से जा रहे हो तो आपको गड्ढा ही नहीं दिखा तो आप गुरु गिर जाओगे उसमें। तो तांत्रिक लोग जो होते हैं ये दिवाली का जो समय होता है उनका 1 साल का रिचार्ज बोल सकते हैं, या उनके पास जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके पास चलने वाली लक्ष्मी होती है, या उनके ऊपर उनके लक्ष्मी के ऊपर जो गंदगी पेटी होती है वो साफ कर देना, उनके लक्ष्मी को जो मान पान जो देना होता है वो देकर एनर्जी तैयार की जाती है। अब आप सोचेंगे कि बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन एक तांत्रिक के पास अगर आप कल्पना कर लीजिए कोई हिंदू तांत्रिक है या कोई मुस्लिम तांत्रिक है, तो उसके पास हिंदू बिजनेसमैन भी जाता है, हिंदू पॉलिटिशियंस भी जाता है, जैन पॉलिटिशियंस हो या जैन बिजनेसमैन भी जाते हैं, अलग अलग टाइप के वहां पे लोग जाते हैं। तो हर घर में उसके कुलाचार की पद्धति, हर घर में हर जाति के और धर्म के उस बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस के पास उसके लक्ष्मी का एनर्जी अलग होगा। उसकी लक्ष्मी खड़ी करने के लिए, एनर्जी का फोर्स खड़ा करने के लिए उसको बलि देना, उसको मान पान के स्वरूप में जो ऑफरिंग होता है वो अलग होता है, और वो भी ढूंढ के निकालना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी शक्तियों से बात करनी पड़ती है। उसके बाद कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन से 1 साल में जो गंदे काम करता है उसकी निगेटिविटी उसके लक्ष्मी के ऊपर बैठी हुई रहती है, तो ये गंदगी जो होती है वो भी साइड कर लाइन करनी पड़ती है। तो ये सारे काम जो होते हैं दिवाली में और जो होली का दिन होता है उसमें होते हैं। कुछ लोगों के काम जो होते हैं वो जून जुलाई आषाढ़ महीना होता है, उस टाइम भी सेक्रीफाइस के काम होते हैं। तो दिवाली का ये जो मौसम होता है ये इस तरह से अंडरग्राउंड सारी चीजें चलती है, लक्ष्मी का तंत्र खींचने के लिए, लक्ष्मी के ऊपर जो गंदगी होती है उसको साइड करने के लिए। और इसके साथ जिन लोगों ने प्रॉपर दीक्षा रिचुअल्स प्रॉपर पहले से लिया हुआ है, कोई भी आपको मैं बताता हूँ, कोई भी साधना जो आप रिचुअल बेस से करते हो, विधि युक्त सीखते हो, उसको कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक लगातार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड है इसमें बहुत सारी पितरों की, कुलाचार की, पिछले 5-10 पीढ़ी से पहले का जो मेमोरीज होती है हमारे पूर्वजों की, ये इसमें होती है। और ये इतने रूट गहराई तक होते हैं कि पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ आपको पता होगा, आप उसको रूट से नहीं निकाल सकते, तो रूट बहुत मजबूत होते हैं। तो वैसे ही हमारे ब्लड में ये दोष होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। 1-2 महीने के रिचुअल्स में ये नहीं होता। मंत्र जाप से एक्चुअली कुछ होता भी नहीं है, आपको मैं रियल बताता हूँ। और रेयरली किसी को कुछ अनुभव आता है, वो उतने उतने समय के लिए है। बाकी लोगों की मानसिक कल्पना होती है कि किसी ने मुझे कुछ बड़ा दिया है और मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ, यही भावनाओं में वो जीते हैं, परंतु इनसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता। तर्पण में क्या होता है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, वनस्पति, औषधि और देवताओं के मंत्र ये मिक्स होकर वो एनर्जी हमारे शरीर में चली जाती है,
और आवरण पूजा और अभिषेक में क्या होता है कि बंदिश लगवानी सीखी जाती है। तो ये सारी चीजें कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक आप रखेंगे तो वो डीपली आपके ब्लड में घुसेगी और निगेटिविटी रिमूव करना धीरे 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 शुरू करेगी। तो ये सारी जो हकीकत है इनको समझना बहुत जरूरी है। ये आजकल दिवाली में जो लोग करते हैं कि मुझे स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है, मुझे भैरव का दीक्षा लेना है, तो दिवाली में ऐसे एक दिन में नींद से उठकर दीक्षाएं भिक्षाएं होती नहीं है। इसके लिए पहले से आप तैयारी करके रखे हैं तो उस दिन आप ये कुछ क्रिया कर सकते हैं। और वो मंत्र जाप से नहीं होता, प्रॉपर उसका क्रिया करना पड़ता है, क्रिया सीखना पड़ता है। तंत्र मतलब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना नहीं है। तंत्र का अर्थ ये होता है कि आप कुछ एनर्जी तैयार करने के लिए कोई विधि कर रहे हो, और इस विधि में सात्विक विधि भी होते हैं, राजसिक विधि भी होते हैं, तामसिक विधि भी होते हैं। सात्विक विधि में हजारों टाइप्स है, तांत्रिक जो तामसिक विधि है उसमें भी हजारों टाइप्स है। जो तामसिक विधि होती है, किसी में मुर्गा काटा जाता है तो किसी में भैंस की भी बलि लगती है। श्री विद्या हो, महाकाली हो, बगलामुखी हो, इनको जगाने के लिए बहुत बड़े बड़े बलि देने पड़ते हैं, तब जाके इनकी शक्तियां जो होती है वो खड़ी हो पाती है। ये कोई ऐसे मंत्र जाप करके और मैंने किसी बड़े शिविर में दीक्षा लिया है, किसी बड़े गुरु से दीक्षा लिया है, मंत्र का जाप मैंने 1 लाख 1 करोड़ कर दिया है, या फिर जो गायत्री मंत्र के लोग इतने दीक्षा लेते हैं। गायत्री एक तेजस्वी सूर्य प्रकाश है, और सूर्य प्रकाश की एनर्जी को झेलने के लिए और तेजस्वीता उसकी तैयार करने के लिए, मतलब आपके शरीर के अंदर से ही वो प्रकाश निर्माण होना चाहिए। तो गायत्री का सूर्य प्रकाश आपके शरीर से तभी तैयार होगा कि आपके शरीर के ऊपर इतने पीढ़ी से जो निगेटिविटी है वो आप निकालेंगे। और हर जाति उपजाति, आपके परिवार का इतिहास अलग अलग टाइप का है, उसके अनुसार उसको रिमूव करने का टेक्निक अलग है। वो मंत्र से नहीं होता, गायत्री का पूरा रिचुअल से, उसके भी तर्पण है, उसके भी अभिषेक है, उसके भी यंत्र पूजन की पद्धतियां, हवन की पद्धतियां है। जो आजकल लोग मंत्र देते हैं कान में फूकते, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ऐसे नहीं होता। उसका पद्धति सीखेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और उसमें भी टोने टोटके वो पूरा गायत्री का विधान वो है। तो एक बहुत बड़ा विषय है। तो दिवाली के समय में तांत्रिक लोग क्या करते हैं, दिवाली के समय में महाविद्याओं जो सीखी है किसी ने, तो वो लोग क्या करते हैं, तो ये करते हैं जो आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो कि मैंने ये यंत्र कैसे सिद्ध करके लाया, किस कैसे सिद्ध पोटली लाई, वो सारे जो होते हैं ख्याली पुलाव है, भ्रामक कल्पना है। मतलब क्या हुआ कि चाइनीज आपने 1000-2000 रुपए का फोन लिया, उसका कवर निकाल लिया और उसके ऊपर आपने आईफोन का कवर लगा दिया, और आपको लगा कि मेरा आईफोन रेडी है, तो आप सुख मानेंगे उसमें कि ये मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली वहां पर आईफोन होता ही नहीं है। एप्पल इज एप्पल। वैसे ही ललिता परमेश्वरी, बगलामुखी, महाकाली, धुमावती, मातंगी, बटुक भैरव, ये एक एनर्जी है, वो उसको उसी तरीके से ही लेना है। वो शॉर्टकट वाली विद्या है नहीं है मित्रों। तो मित्रों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, और मुझे भी व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।